हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरे भक्ति भावना चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कर्मों का फल। कर्मों का फल हमको कैसे मिलता है। कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तब मैं आज आपको ये चीज़ एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता है, बल्कि जो वाइफ थी उसकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली, सत्संग सुनने वाली और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो वो सोचती थी कि मैं तो पूरे दिन सबका ध्यान रखती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरे पति इतना गुस्सा क्यों करते हैं और मेरे साथ मारपीट क्यों करते हैं। वो सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी और अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन जो उसके पति का स्वभाव था वो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा था। तब एक दिन वो औरत बहुत ज़्यादा दुखी होकर एक साधु के पास गई। उसने कहा कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पति को पूरा सम्मान देती हूँ, सब कुछ करती हूँ और घर का सारा काम करती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, एक बहुत भक्ति करती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे पति फिर भी मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तब उस साधु ने कहा, वो तुमको रोटी तो देता है ना। वो महिला एकदम आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, हाँ रोटी तो देते हैं। तो वो साधु बोला, तब ठीक है। वो महिला अपने घर चली गई। उसने सोचा कि अगर मैंने ये बात साधु को बताई है तो शायद उन्होंने कुछ उपाय उसका किया होगा। उसने घर जाकर देखा तो उसके पति का वही हाल, वही लड़ाई झगड़े मारपीट, वही सब कुछ जो घर से पहले ऑलरेडी चल रहा था वो अभी भी चल रहा था। तब वो महिला मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गई। वो फिर उन चीज़ों से दुखी होकर दोबारा उस साधु के पास गई और उसने साधु से दोबारा कहा कि महाराज, मैं आपके पास पहले भी आई थी और मैं फिर आपको बताने आई हूँ कि मैं अपने परिवार से अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वो मेरे साथ बहुत मारपीट करता है, बहुत मुझे परेशान करता है और मैं तो बल्कि पूरा सम्मान करती हूँ, भक्ति करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे बहुत परेशान करता है मेरा पति। तब साधु ने कहा, वो तुमको रोटी तो देता है ना। तो वो औरत बोली, हाँ रोटी तो देते हैं। तो साधु बोला, फिर ठीक है। तो महिला एकदम गुस्से में साधु से कहने लगी कि मैं आपके पास आती हूँ अपना दुख लेकर और आप मुझसे केवल एक बात पूछते हैं कि वो तुमको रोटी तो देता है ना। मैं आपके पास अपने दुख का निवारण के लिए आती हूँ और आप मुझसे केवल एक बात पूछकर कि वो तुमको रोटी तो देता है ना, इस बात का क्या मतलब है। वो मुझे रोटी ही देता है लेकिन मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे बहुत परेशान करता है। तब साधु ने कहा, पिछले जन्म में तुम एक बच्चे के साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। वो तुम्हारा सौतेला बच्चा था। तुम उस सौतेले बच्चे को परेशान करती थी और तुम उसको रोटी भी नहीं देती थी। वो कम से कम इतना तो करता है कि वो तुमको रोटी तो टाइम से दे रहा है, क्योंकि तुमने उस बच्चे को इतना परेशान किया पिछले अपने जन्म में और उसको रोटी तक के लिए तरसाया। वही जन्म, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था, वही कर्म तुम्हारा लौटकर इस जन्म में आया और वो तुमको अपने पति के रूप में मिला।